हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीका से अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं फैब्रिक ली हूँ 3.5 मीटर। एक कॉटन फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 42 इंची। तो सबसे पहले फैब्रिक में से टॉप पार्ट की फैब्रिक को मैं पहले कट कर लूँगी। इसके बाद मैं बॉटम पार्ट में कटिंग करूँगी। तो देखिए, ये फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ और इसकी लेंथ मैं ली हूँ टॉप पार्ट के 15 इंच और इसकी विड्थ मैं ली हूँ 12 इंच। तो इसके बाद में सबसे पहले शोल्डर मार्क लगानी है। तो शोल्डर आपका जितना भी हो उसको हाफ करना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंची पर मार्क लगाई हूँ और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 7 इंची पर मार्क लगाई हूँ। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेनी है। इसके बाद मैं चेस्ट मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट आपका जितना भी साइज है उसमें 2 इंच लूजिंग रखते हुए इसके बाद उसे 4 से डिवाइड करनी है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट का साइज जो है 36 इंच है और इसमें 2 इंच मैं लूजिंग ऐड की हूँ तो 38 हो गई है। इसके बाद उसे 4 से डिवाइड की हूँ तो यहाँ पर आई है 9.5 इंच। तो 9.5 इंची पर मार्क लगा ली हूँ मैं और यहाँ पे 2 इंची मार्जिन में ली हूँ। इसके बाद मैं कमर मार्क लगाऊंगी। तो कमर का साइज आपका जितना भी है उसे 4 से डिवाइड करनी है। वहाँ पे 2 इंची मार्जिन लेते हुए मार्क लगा लेनी है। तो मेरा यहाँ पे कमर का साइज है 32 इंच। तो इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगी 8 इंची। तो 8 इंची पे मार्क लगाऊंगी और यहाँ पे 2 इंच में मार्जिन ली हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 इंची और मैं एक्स्ट्रा ली हूँ जिससे कि यहाँ पर जो है एक मैं डाट लगाऊंगी तो यहाँ 1 इंची है सिलाई में जाएगी। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला लूँगी। मार्जिन जो मैं ली हूँ 2 इंची मार्जिन के साथ मिला लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ से 1 इंची पर मार्क लगाऊंगी और हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे से मिला लूँगी। और देखिए फिटिंग का मार्क भी इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद आर्म होल की मैं शेप दूंगी। तो ऊपर से 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी और इस तरह से आर्म होल की मैं शेप दे लूँगी, हल्का सा कर्व शेप देते हुए। और देखिए इसे मैं कटिंग कर लूँगी। नेक की मैं मार्किंग नहीं की हूँ क्योंकि इसमें लाइनिंग लगाऊंगी तब मैं इसमें कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो पहले मैं देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट ली हूँ और इसमें 3 इंची पे मार्किंग मैं लगा रही हूँ। नेक की विड्थ और नेक डीप में रख रही हूँ 7 इंच। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी और बॉक्स की तरह से बना लूँगी। और इसमें आप जैसा चाहें वैसा नेक की मार्किंग आप कर सकती हैं। आप अपने डिज़ाइन पसंद है जैसा उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से नेक की मैं शेप मैं दे रही हूँ और इस तरह से इसे कटिंग कर लूँगी। आप इसमें बकरम अगर लगाना चाहती हैं तो आप इसे कटिंग ना करें। इसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 इंची अंदर की ओर से मार्क लगाऊंगी और फ्रंट साइड का आर्म होल की शेप में देते हुए कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट की नेक में कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट का भी नेक की विड्थ में रख रही हूँ 3 इंची और नेक डीप रख रही हूँ 7 इंच बैक साइड में भी। और बैक साइड में भी मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में दूंगी। तो यहाँ बॉक्स की तरह शेप बना लूँगी और इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इसे टॉप पार्ट में कटिंग कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं बॉटम पार्ट में कट करूँगी। तो बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को मैं देखिए डबल करके रखी हूँ और इसकी लेंथ जो है 33 इंच में रखी हूँ बॉटम पार्ट की है। तो इसी तरह से देखिए 33 इंच की लेंथ के अकॉर्डिंग एक और पीस में फैला ली हूँ और ये तीसरा पीस है। तो मैं 3 पीस इस तरह फैब्रिक को लंबाई में कट करके मैं इस तरह से फैला ली हूँ। तो ये डबल है। तो यहाँ पर ये फैब्रिक जो है पूरी 6 लेयर फैब्रिक हो चुकी है। इसके बाद मैं कली कट करूँगी। तो कली कट करने के लिए 3 इंची की मैं ऊपर से चौड़ाई रखूँगी और नीचे से मैं रखूँगी 8 इंची। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंची पे मार्क लगा रही हूँ क्योंकि ये जो फैब्रिक है जॉइंट है डबल है। इसको ओपन करने के बाद 3 इंची का कली आएगी। जैसे कि 2.5 इंची के ही कली में रखी हूँ, 1/2 इंची मार्जिन रखी हूँ, सिलाई में जाएगी।
इसके बाद 8 इंची मार्क लगाई हूँ, फिर से 3 इंची मार्क लगाई हूँ और फिर से 8 इंची मार्क लगाई हूँ। इस तरह से कली के मार्क लगाई हूँ मैं ऊपर से और नीचे साइड से। जैसे कि ऊपर से पतला कली रखी हूँ तो नीचे मैं चौड़ा रखूँगी 8 इंची, 3 इंची और इसके बाद फिर से 8 इंची। इस तरह से कली की मैं मार्क लगा ली हूँ। और इसके बाद देखिए दोनों पॉइंट को तिरछा इस तरह से मिला लूँगी। देखिए इस तरह से स्केल की मदद से तिरछा तिरछा इस तरह से कली को मैं मिला लूँगी। तो देखिए यहाँ से इस तरह से तिरछा मैं स्केल से मिला ली हूँ। इसके बाद इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसमें जो है पूरी कली निकल के आएगी 21 कली। तो आप सोच रहे होंगे 21 कली निकला, एक कली कहाँ जुटेगी, एक कली तो एक्स्ट्रा हो गई है या फिर एक कली कम पड़ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जैसे कि देखिए ये जो ज्वाइंट वाला है ये 3 कली है, इसमें 3 कली निकली है और ये 6 लेयर फैब्रिक थी तो 6 कली इसमें निकली थी। तो ये पूरी यहाँ पे मैं जो रख रही 3 कली और 6 कली थी तो ये 9 कली हो चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है देखिए ये 9 कली यहाँ पे है और इसमें जो है कली ये 6 है और ये भी 6 है। तो यहाँ पे 12 कली हो चुकी है। तो 12 में से 1 कली में एक साइड उसमें मैं ले लूँगी। जैसे कि 10 कली में दोनों साइड में ज्वाइंट करूँगी 21 कली और एक कली जो एक्स्ट्रा बच रही है उसको मैं साइड कर लूँगी, क्योंकि जितना फैब्रिक था उसके अकॉर्डिंग मैं कट की हूँ। लेंथ वगैरह सारा चीज़ें घेरे भी अच्छी आएगी। एक कली जो मैं साइड करूँगी उसमें काम आएगी, जैसे कि स्लीव्स में और नेक में स्ट्रिप बनाने के लिए। तो ये 20 कली की कुर्ती बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर कली को ज्वाइंट कर लेनी है, स्टिच करनी है। तो इस तरह से कली को देखिए सारे में स्टिच कर ली हूँ। देखिए बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है, दोनों में मैं 20 कली में जोड़ी हूँ। एक कली जो एक्स्ट्रा थी उसको मैं साइड कर दी हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक है तो एक कली और कट करके 11 कली दोनों साइड ज्वाइंट कर सकती हैं, सेम साइज की है। तो इस तरह से मैं घेरे को मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसे मैं साइड करूँगी। अब मैं ली हूँ टॉप पार्ट के लिए। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग को भी मैं कट कर ली थी। इसके बाद देखिए मेन फैब्रिक को अच्छे से मैं इसके ऊपर फैला लूँगी। इस तरह से फैलाने के बाद अच्छे से सेट कर लेनी है और यहाँ से इस तरह से पूरी में स्टिच कर लेनी है, नीचे साइड ओपन छोड़ते हुए। तो देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद नेक यहाँ पे जो है, इसके बाद देखिए नेक में जो फैब्रिक थी इसको मैं कट कर ली हूँ और इसके बाद छोटा छोटा इसमें कट लगा लेनी है। इस तरह से कट लगाने से क्या थी, पलटने में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी आपको। तो इस तरह से छोटा छोटा मैं कट लगा लूँगी। इसके बाद देखिए कट लगाने के बाद इसे मैं पलट ली हूँ। तो देखिए इसके बाद पलटने के बाद एक सिलाई और लगा लूँगी ऊपर से। तो देखिए एक सिलाई और मैं लगा ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट में लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 4.5 इंची पर पहले मैं मार्क लगाऊंगी यहाँ पे। इसके बाद ऊपर से भी मैं 4.5 इंची पर मार्क लगाऊंगी और हाफ इंची के दूरी पर मैं यहाँ से दोनों साइड से हाफ इंची की दूरी पर मैं इसी तरह से तिरछा में स्टिच कर लूँगी। तो 1 इंची जो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक में ली थी उसे मैं देखिए यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट में लगा ली हूँ। सेम इसी तरह से बैक साइड में भी तैयार करूँगी। तो देखिए बैक साइड का भी मैं सेम इसी तरह से मैं तैयार कर ली हूँ। लाइनिंग को भी सेम जैसे फ्रंट साइड में की थी उसी तरह से बैक साइड में भी स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए मैं स्टिच कर लूँगी और इसके बाद देखिए नीचे से घेरे में भी मैं बॉटम पार्ट भी मैं स्टिच कर लूँगी।
तो शोल्डर स्टिच करने के बाद देखिए यहाँ पे बॉटम पार्ट भी मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करूँगी और फिटिंग का सिलाई में लगा लूँगी। तो 2 इंची मार्जिन में छोड़ी थी वो कमर तक मैं स्टिच कर लूँगी और 1/2 इंची मार्जिन छोड़ते हुए बाकी मैं स्टिच करूँगी और नीचे से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं स्टिच कर ली हूँ। आप देख सकती हैं इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड में, नेक की भी, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नीचे से भी मैं डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली हूँ। तो आप देख सकती हैं इसमें घेरे भी बहुत ही काफ़ी आई है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से मैं देखिए कुर्ती को मैं कंप्लीट कर ली हूँ। थैंक यू।